नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी नौजवान दोस्तों को। और आप लोगों को बता दें कि आज मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करने वाले हैं और कर दिया मैंने प्रारंभ। इसी के साथ में आप लोगों को बताएंगे कि मध्यकालीन भारत का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है और कहाँ तक मध्यकालीन भारत चलता है, इस पर चर्चा की जाएगी। और दिल्ली सल्तनत पर भी बात की जाएगी, बारी बारी कितने अध्यायों पर हम बात करेंगे इस पर भी बात की जाएगी। और भारत में विदेशी आक्रमण किसने सबसे पहले किया, किस व्यक्ति ने सबसे पहले किया, इस पर भी बात की जाएगी। और साथ साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, और ये भी बताएंगे कि किसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, इस पर भी बात की जाएगी। तो आइए दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में आप लोगों से चर्चा की जाती है, ठीक है। और बारी बारी से अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और थोड़ा बहुत लिखते भी रहना, ठीक। तो एक हेडिंग छोटी सी लगा लेते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इस पर बात। तो इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है और कहाँ तक चलती है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत है बेटा वो कहाँ से की जाती है और कहाँ तक मानी जाती है। तो कहाँ से कहाँ तक, ठीक, इस पर देखें। तो कहाँ से मानी जाती है, तो आपको बता दें कि 20 जून 712 ईस्वी। और कहाँ तक ये चलती है, कहाँ तक इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो 23 जून 1757। कुछ याद आया होगा आप लोगों को 1757 में क्या होता है, ठीक। तो एक युद्ध होता है, बहुत ही चिर परिचित युद्ध होता है, उसका नाम होता है प्लासी का युद्ध। कब होता है? 23 जून को प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है बेटा। और इसी युद्ध में क्या हो जाता है कि अंग्रेज भारत पर पूरी तरीके से अपना पकड़ बनाने लगते हैं और बक्सर के युद्ध में पूरी तरीके से भारत को अपने मुट्ठी में, अपने शासन प्रशासन में जकड़ लेते हैं। तो उसी के साथ में एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था। तो एक साइड में लिख लेते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम मुगल बादशाह था बेटा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये था, ठीक है। और ये कब इसका इसकी गद्दी यानी कि बादशाह पद कब खत्म किया गया, तो एक डेट है 1 नवंबर 1858 ईस्वी। 1 नवंबर 1858 को आपको बताना चाहूंगा कि लॉर्ड कैनिंग ने एक यानी कि महारानी एलिजाबेथ ने एक घोषणा पत्र यानी कि दिया था कि आप जाकर के 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम आया था। और पूरी तरीके से भारत अब किसके अधीन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के फिर किसके पास पहुंच जाता है, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद के पास पहुंच जाता है। तो ये क्या था कि एक घोषणा पत्र आता है, इलाहाबाद से पब्लिश किया जाता है, पढ़ के सुनाया जाता है। किसके द्वारा आता है? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग, ठीक। तो यहीं पर क्या होता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बनता है, भारत का पहला वायसराय कौन बनेगा, तो भारत का पहला वायसराय
सराय। कौन होगा? तो ये होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। उसी के साथ साथ में आपको अब मध्यकालीन भारत का जो इतिहास पढ़ेंगे, अब मध्यकालीन भारत को एक और नया नाम दिया गया है। उस नया नाम क्या है? तो आप लोगों को बता दें कि ये नया नाम बेटा मटर पनीर हमारे दोस्तों लोग, क्या नाम है कि स्ट्रगलिंग इंडिया। स्ट्रगलिंग इंडिया ही क्यों कहा गया, यानी कि हिंदी में कहो तो संघर्षरत भारत, क्योंकि इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 712 से लेकर के 1757 ईस्वी के बीच में भारत अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की जद्दोजहद करता रहा। उसके साथ साथ में लोगों, विदेशी आक्रमणकारी बराबर हावी रहे, भारत पर विदेशी हुकूमत बराबर हावी रही, और वो लड़ते झगड़ते रहे आपस में, कभी विदेशों के साथ में, कभी अंग्रेजों के साथ में, इस तरीके से इनका चलता रहा। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रगलिंग इंडिया या संघर्षरत भारत। तो इसका नया नाम क्या है? और इससे पहले आप लोगों को जान लें कि 20 जून को एक युद्ध हुआ था, किसके द्वारा होता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक युद्ध होता है, ठीक। और जो नया नाम दिया गया है भारत, इसका मध्यकालीन भारत का नया नाम, उस नया नाम क्या है याद रखना, इसे क्या कहा गया है? स्ट्रगलिंग इंडिया। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग इंडिया, इंडिया। कहो कि संघर्षरत भारत, संघर्षरत भारत, ठीक है, संघर्षरत भारत। और इस संघर्षरत भारत में, यानी कि मध्यकालीन भारत में, हम कितने अध्याय पढ़ने वाले हैं? तो आप लोगों को बता दें, मैं 6 अध्याय लेकर के आऊंगा, बारी बारी से एक एक करके। तो 6 अध्याय कौन कौन से होंगे? अध्याय जो होंगे वो कितने होंगे बेटा? 6 होंगे, ठीक। और कौन कौन से 6 अध्याय होंगे, इस पर बात की जाती है। तो पहला क्या होगा? भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण। पहले अध्याय में हम क्या, किस पर बात करेंगे कि भारत पर विदेशी आक्रमण किन किन लोगों ने किया, भारत पर कैसे किया, और उसके क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा, उसका क्या उद्देश्य रहा, इन पर बात की जाएगी। तो भारत पर विदेशी आक्रमण, उसी के साथ में हम दूसरे पॉइंट पर, किस पे, दूसरे अध्याय में हम क्या उठाएंगे? तो दूसरे अध्याय में उठाएंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना। किसकी बात करेंगे? दिल्ली दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इस पर बात की जाएगी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा होती है, और इसमें कौन कौन से वंश काम करेंगे, किन किन वंशों को हम पढ़ेंगे, ठीक। जैसे खिलजी वंश हुआ, गुलाम वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, लोधी वंश हुआ, और तुगलक वंश हुआ, इन सभी पर बात की जाएगी। तीसरे सेगमेंट में हम क्या बात करेंगे आप लोगों के बीच में? तो तीसरे में हम आपसे बात करेंगे, तीसरे में हम बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की बात करेंगे। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी पराजित होता है, और वो युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। तो हम फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाती। तो तीसरे में हम क्या बात करेंगे? मुगल साम्राज्य, साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के जितने भी मुगल बादशाह हुए, उन पर बारी बारी से चर्चा होगी। मुगल साम्राज्य के बाद में हम किस पर बात करेंगे? मुगल के बाद में आएंगे मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य की बात होगी। चौथे में क्या बात करेंगे हम? मराठा साम्राज्य की। और मराठा साम्राज्य में हम दो तरीके से बताएंगे, दो पॉइंटों को लेकर के चलेंगे, यानी कि इसके दो भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा छत्रपति काल, और एक हो जाएगा पेशवा काल। क्या होगा? एक होगा
छत्रपति काल, और दूसरा क्या होगा, पेशवा काल, पेशवा काल, इस पर बात हो। ठीक, तो ये चार हो गए। उसके बाद में पांचवा क्या होगा आपका, पांचवें में हम बात करेंगे सामाजिक आंदोलनों की, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात करेंगे। तो सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार सुधार आंदोलन आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलनों में दो तरीके का होगा। एक इस्लाम धर्म से संबंधित एक नया धर्म बनेगा, जैसे संप्रदाय होगा सूफी संप्रदाय, और एक होगा यानी कि हिंदू धर्म में सगुण और निर्गुण धर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इस पर बात की जाएगी। आगे चलते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो 20 जून से लेकर के, यानी कि 20 जून 712 ईस्वी से लेकर के 23 जून 1757 ईस्वी। क्योंकि इतिहासकार अलग अलग अपने मत रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल को ही क्या वहीं तक मानते हैं कि मध्यकालीन भारत है, मगर अधिकतर आप लोगों को मिलेगा कि जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, तो प्लासी का युद्ध में ये बुरी तरीके यहीं से तक माना जाता है, यानी कि मध्यकालीन भारत में। तो इसे नया नाम जो दिया गया वो है स्ट्रगलिंग इंडिया, यानी कि संघर्षरत भारत। आइए आगे चलते हैं। कितना हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद में छठवें पॉइंट पर हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत का जो साम्राज्य था उस पर बात करेंगे। दक्षिण दक्षिण भारत का साम्राज्य साम्राज्य दक्षिण भारत के साम्राज्य को भी हम दो तरीके से बताएंगे कि दक्षिण भारत में एक तो होगा आपका विजयनगर साम्राज्य और दूसरा होगा बहमनी वंश के बारे में बताएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना कैसे होती है। सभी को पता होगा कि हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे और दूसरे में वहीं पर किसकी बात होगी, तो विजयनगर के साथ साथ में आपसे बातचीत होगी बहमनी वंश, बहमनी वंश बहमनी वंश से बात होगी। ठीक है, तो ये 6 अध्यायों पर हम बात करेंगे। मध्यकालीन भारत में 6 अध्यायों पर बात करेंगे और बारी बारी से इसमें चर्चा होगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम पहला हेडिंग लगा लेते हैं। पहला मैंने क्या बताया था आप लोगों से कि भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण किन किन लोगों ने किए, कैसे किए। तो एक हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, भारत पर विदेशी आक्रमणकारी आक्रमणकारी। तो भारत पर विदेशी आक्रमणकारी कौन थे। तो सबसे पहले जो भारत पर विदेशी आक्रमणकारी थे वो कौन थे, तो पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, पहला विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण आक्रमण एक जाति थी जिसका नाम था अरब जाति। कौन थी, अरब जातियों ने किया था, या कह लो अरबी जाति ने। किसने किया था, अरबी जाति ने, अरबी जाति ने आक्रमण किया था।
और वहीं पर भारत पर दूसरा जो आक्रमण किया गया था, विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? दूसरा विदेशी आक्रमण, ये किसकी बेटा बात होती है? भारत पर विदेशी मध्यकाल की बात करते हैं, ठीक, मध्यकाल की बात करते हैं, मध्यकाल की बात करते हैं। तो दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा होता है? तो वहां पर एक जाति वहां पर भी निकल के आएगी, तुर्की जाति, तुर्कों ने किया था, ठीक, तुर्की जाति, ठीक, यहां तक। अब देखो, अरब जाति के जो लोग थे, यानी कि उस किस अरब जाति के लोगों ने, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो आप लोगों को बता दें कि 712 712 ईस्वी में एक सेनापति आया था, अल हज्जाज के नेतृत्व में भेजा था उसने, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मध्यकालीन भारत में, पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई है? उसी के साथ में जो यहाँ पर बात करेंगे, तुर्की जात में दो वंश होते हैं, तुर्की जात में भी दो वंश होते हैं, एक तो होता है यामनी वंश और दूसरा होता है समसमनी वंश, ठीक, एक है यामनी वंश, एक होता है संसवनी वंश, ठीक। यामनी वंश में कौन आएगा आक्रमण करने के लिए और संसवनी वंश में कौन आएगा, इस पर देखो बात करेंगे। तो यामनी वंश में जो पहला जो आया था वो था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। क्या था? सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन, ठीक, 987 में। उसके बाद संसवनी वंश में कौन बेटा आएगा? तो संसवनी वंश में आएगा जो वो होगा मोहम्मद गौरी, गौरी, मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पर कंफ्यूज आप लोगों को हो जाएगा कि पहला तुर्की आक्रमणकारी अगर वो आपसे पूछेगा तो सुबुक्तगीन होगा। भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन होगा। अगर उसने वंश के आधार पर पूछ लिया कि तुर्की जाति में जो संसवनी वंश था उसने उसका पहला आक्रमणकारी कौन था, तो आपको याद रखना होगा कि मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जान रखा होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक, बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जो मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए, ठीक। तो यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर आई। अब आप लोगों को बता दें कि अरब जाति का जो आक्रमण हुआ था उसका कारण क्या रहा था, ठीक। अब अरब जातियों ने जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उसका रीजन क्या रहा होगा, इस पर बात की जाती है। तो अगली स्लाइड ले लेते हैं। कारण, ठीक, एक छोटा सा अपना प्यारा सा भारत का नक्शा बना लेते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों को पता होगा ये कौन सा है क्षेत्र? पाकिस्तान। उसी के ऊपर कौन सा है? अरब। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र क्या है? वो अरब प्रदेश है। कौन से हैं? अरब प्रदेश, ठीक। तो ये कौन से हैं? अरब प्रदेश। अरब प्रदेश में कौन? सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये वाले क्षेत्र,
सऊदी अरब प्लस ईरान इराक, ईरान इराक। इसी के साथ में क्या होता है कि यहाँ पर जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में एक पद क्रिएट किया जाता है, और यानी कि कह लीजिए कि जो पूरे इस्लाम धर्म को कंट्रोल करता है, उस पद का नाम जो होता है, या कह लीजिए उपाधि, या कह लीजिए उपाधि, तो ये उपाधि जो थी वो क्या थी? खलीफा। खलीफा, बहुत गांव में लोग घूमते रहते हैं खलीफा भैया, ठीक। तो खलीफा की उपाधि थी। उस खलीफा का नाम जो था, वो खलीफे का नाम था, क्या था? जब 712 में युद्ध हुआ था, उस खलीफे का नाम था, या खलीफा का नाम था वाजिद प्रथम, वालिद प्रथम। क्या नाम था? वालिद प्रथम। तो ये खलीफा का नाम था वालिद प्रथम, ठीक। वालिद प्रथम था, ठीक। और ये क्या करता था कि यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है श्रीलंका। कौन सी लंका? श्रीलंका। श्रीलंका। ये क्या करता, यहाँ पर एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। पहले ये सब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान वाला भी कुछ क्षेत्र, और पाकिस्तान तो पूरा ही था। और ये क्षेत्र क्या पड़ता था? इसे कहा जाता था सिंध प्रांत। क्या था? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत का जो शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम या राजा का नाम क्या था? दाहिर सेन। क्या था नाम उसका? दाहिर सेन, ठीक। अब दाहिर सेन की बात की जाती है तो बेटा एक बात और नोट कर लेना कि दाहिर सेन के जो पिता थे उनका नाम था चच। हाँ, राजा चच, ठीक। तो यानी कि अगर पूछा जाएगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो होती है चच द्वारा। किसके द्वारा होती है? चच द्वारा। राजा कौन था? राजा चच था। राजा चच के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसकी? ब्राह्मण वंश की। ब्राह्मण वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? चच के द्वारा। और चच का ही क्या लड़का था? पुत्र था, जिसका नाम था दाहिर सेन, ठीक। दाहिर सेन था। तो ये बंदरगाह पर क्या होता था कि जो अरब देश से जो व्यापार होता था, वो यहाँ से कुछ बेशकीमती चीजें जाती थी। कहाँ पर? अरब कंट्रियों में जाती थी, है। और क्या किया गया कि इसके 3 जहाजों को 711 ईस्वी में 3 जहाजों को जो श्रीलंका से जाते थे, और यहाँ पर जो देवल बंदरगाह पे उतर के उसके बाद में उस पे जाता होगा, हाथियों पर, ऊंटों पर, इस पे माल जाता होगा। तो कुछ हीरे जवाहरात और बहुत सारी बेशकीमती चीजें थी, दास थे। तो क्या किया लुटेरों ने? इस बंदरगाह पर इनके 3 जहाजों को लूट लिया। और जब लूट लिया तो वालिद साहब ने यानी कि खलीफा ने क्या कहा कि भाई ऐसा करिए कि दाहिर से कहा कि वहां का शासक जो था सिंध प्रांत का दाहिर, उससे कहा भैया ऐसा करिए कि आप ये सामान जो मेरा लूट लिया डाकुओं ने या गायब हुआ किसी तरीके से, ये मेरा वापस कर दीजिए, नहीं तो आप इसका हर्जाना मुझे दे दीजिए। तो दाहिर ने मना कर दिया। जब दाहिर ने मना कर दिया कि मेरे डाकुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, हाँ, वो मेरे अंडर में नहीं आते हैं, हम उन पर नहीं कंट्रोल, और हम उन पर आक्रमण कैसे करें, क्या करें, वो मुझे जानकारी नहीं है कि लूटा गया कि नहीं लूटा गया। तो कोई भी सकारात्मक जवाब ना मिलने के कारण फिर वह जो वहाँ के जो खलीफा थे वालिद वालिद ने कह दिया कि भाई तो ठीक है, फिर हम कैसे वसूलेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बनाया कि भाई ऐसा करिए, वहाँ का जो उस समय गवर्नर हुआ करता था, उसने कहा भैया ऐसा करिए कि इस पर आक्रमण करिए भारत पर। तो भारत पर आक्रमण करने की योजना बना दी गई। तो ये कारण रहा था कि भारत पर आक्रमण क्यों किया गया, इस कारण कि 712 में एक व्यक्ति था, गवर्नर था उस समय, अल हज्जाज।
क्या था, अल हज्जाज ने को नियुक्त किया गया था। अल हज्जाज को नियुक्त किया था किसने, वालिद वहां का खलीफा था, खलीफा ने नियुक्त किया था। उसके बाद में किसे नियुक्त किया गया था, अल हज्जाज। अल हज्जाज का, अल हज्जाज तो नियुक्त किया गया था मगर अल हज्जाज आया नहीं था। आया कौन था, उसका एक दामाद था, क्या नाम था, दामाद, दामाद भी था और भतीजा भी था, दामाद भी था और भतीजा भी था। उसका नाम था बेटा मोहम्मद, 17 वर्ष का था, मोहम्मद बिन कासिम, कासिम, ठीक, मोहम्मद बिन कासिम था।